ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 चैप्टर 13 स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित सम्मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती हैं। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष B.A. शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों से नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसीलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उनने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान है। महान, दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ऋग्वेद 10:85 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है। ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्शेति 2.11 ऋषियो मंत्र द्रष्टारः 2.11 दुव्र, अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है।
ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के दूसरे अध्याय में इस प्रकार है। घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, जूहू, अगस्त्य की भगिनी, अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता, शर्मा, रोमशा, उर्वशी, लोपा मुद्रा और नदियां यमी, शश्वती, श्री, लाक्षा, सर्पराज्ञी, वाक, श्रद्धा, मेघा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्या, सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हैं। ऋग्वेद के 10-134, 10-39, 40, 10-91, 10-95, 10-107, 10-109, 10-154, 10-159, 10-189, 528, 891 आदि सूक्तों की मंत्र दृष्टा ये ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थी। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थी। तैत्तरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। तैत्रेयी ब्रहा 2/3/10/13 में कहा है। इस मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री ईडा का वर्णन करते हुए तैत्तरीय ब्रहा 1-144 में इसे यज्ञानुकाशिनी बताया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। ईडा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा, तैत्तरीय ब्राह्मण 1/1/4/6 ईडा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हों। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली थी और ब्रह्म परायण भी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करती थी। जो गृहस्थ का संचालन करती थी उन्हें सद्यो वधू कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। देखिए, हरित धर्म सूत्र, ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू ये 2 स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेदाध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सद्योवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है। यह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है।
शत ब्रा 14/7/3/1 में कहा है। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील किया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्मवादनशील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म को वही ज्ञान संकता है जो वेद पढ़ता है। देखिए, तैत्रेयी योपनिषद जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप और योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थी। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। महाभारत शैल्य पर्व 48/2 में कहा है, भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। महाभारत शैल्य पर्व 54/6 में कहा है, योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। महाभारत शैल्य पर्व 54/7/8 में कहा है, महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी जिसने व्रतों को धारण किया। वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी। अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी। उत्तर रामचरित अंक 2 में कहा गया है, अत्रेयी का कथन उन अगस्त्यादि ब्रह्मवेताओं से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए वाल्मीकि के पास से आ रही हूँ। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोकों में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाशांति पर्व 320/181/183 में कहा है, मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्वता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ (माधवाचार्य) जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, उत्तम स्त्रियों को कृष्णा यानी कि द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। भागवत 4/1/64 में कहा है,
स्वधा की 2 पुत्रियां हुई, जिनके नाम वयुना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत तथा ब्रह्मवादिनी थी। विष्णु पुराण 1/10 और 18/19 तथा मार्कंडेय पुराण 52 में इसी प्रकार इंटू ब्रैकेट ब्रह्मवादिनी यानी कि वेद और ब्रह्म का उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। ब्रह्म वै प्रकृति खंड 2/14/64 में कहा है। उसे चारों वेद कंठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थी। इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थी। तभी उनकी संतान संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथों का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करें। अथर्व 11/7/18 में कहा है, कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। देखिए, दक्ष स्मृति 1/7 में कहा है, जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है, तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है। अथर्व वेद में 11/7/17 की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है कि ब्रह्म का अर्थ है वेद। इस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वह ब्रह्मचर्य है। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सायणाचार्य लिखते हैं, ब्रह्मचारी वह है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप से संलग्न है। महर्षि गार्ग्याचार्य ने प्रणववाद में कहा है, ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों के समान रहने पर ही सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। महाभारत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। महाभारत आदि पर्व 1/131/10 में कहा है, जिनका वित्त एवं ज्ञान समान है उनसे मित्रता और विवाह उचित हैं, न्यूनाधिक में नहीं। ऋग्वेद 1/1/5 का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, जो कन्याएं 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती हैं, वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं। ऋग्वेद
5/62/11 के भाष्य में महर्षि ने लिखा है, ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिवान, सुशील, सत्पुरुष, गुणवान, रूपवान, प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करें। वैसे ही ब्रह्मचारिणी भी अपने समान ब्रह्मचारी, वेद और ईश्वर के ज्ञाता स्त्री को ग्रहण करें। जब विद्या अध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भांति सुविधा थी, तभी इस देश की नारियां गार्गी और मैत्रेयी की तरह विदुषी होती थी। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उन्होंने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा था, अधिक प्रश्न मत करो, अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरुत्तर होकर 1 मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, शंकर दिग्विजय 3/16, भारती देवी सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सब वेदों और काव्यों को जानती थी। उससे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई विदुषी स्त्री न थी। आज जिस प्रकार स्त्रियों के शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबंध रहे होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थी। प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों को समान सुविधा थी। स्त्रियों के द्वारा यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्याय एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी संबोधन करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। ऋग्वेद 8/33/19, हे नारी, तुम नीचे देखकर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की वस्तुओं को मत देखती रहो, अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो, वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग ढके रहें। इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बन सकती हो। अब यह देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। शतपथ ब्राह्म 1/7/4/19 में कहा है, ब्रह्मा ऋत्विजों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहितों से ऊंचा है। गोपथ ब्रहा उत्तरार्ध 1/3 में कहा है, जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ इंटू ब्रैकेट परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता, उसे ब्रह्मा बनाना चाहिए। ऐतरेय ब्रहा 5/33
में कहा है, ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। शतपथ ब्रा 11/5/8/7 में कहा है, वेदों के पूर्ण ज्ञान यानी कि त्रिविध विद्या से ही मनुष्य ब्रह्मा पद के योग्य बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्यापन भी स्त्रियों का कार्य क्षेत्र रहा है। देखिए, ईडश्च 3/3/21 के महाभाष्य में लिखा है, जिनके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्ययन करे, वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती हैं। मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। मनु 2/141 में कहा है, जो वेद के एक देश या वेदांगों को पढ़ता है वह उपाध्याय कहा जाता है। और भी अष्टाध्यायी 4/1/49 में कहा है। इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, अर्थात जो स्त्री वेदों का प्रचलन करने वाली हो उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य के लक्षण मनु जी ने इस प्रकार बताए हैं। मनु 2/140, जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य सहित वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित शिवदत्त शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा है, इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार सूचित होता है। उपर्युक्त प्रमाणों को देखते हुए पाठक यह विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं कहना कहां तक उचित है। चैप्टर 13 समाप्त।